सावधान हो जाइए, सुशासनी पुलिस डकैतों से मिली हुई है और पुलिस जो है डकैतों के साथ मिलकर डकैती करवा रही है। ये हम हवाई बात नहीं कह रहे। सीतामढ़ी में जो कुछ हुआ वो यही कहानी बयां कर रहा है। बता दें कि सीतामढ़ी में देर रात कई डकैत जो है वो करीब 40 मिनट तक वहां आतंक मचाते रहे और वहां से थाना जो रीगा थाना है वो मात्र 500 मीटर की दूरी पर है। यानी अगर वहां से थानेदार आते तो मुश्किल से 4 से 5 मिनट का वक्त लगता, लेकिन वहां के लोगों ने कहा कि हमने तुरंत इसकी सूचना दी थी, लेकिन 1.5 घंटे के बाद थाने से पुलिस वहां पहुंचती है और जब पहुंचती है डकैत वहां से भाग जाते हैं। कोविड के दूसरी लहर में आरटीपीसीआर टेस्ट जो है सो लिए हो, लेने के बाद जो है सो 2 दिन के बाद रिजल्ट जो है सो इमीडिएट वो हमको अवेलेबल कराए। रिजल्ट में हम पॉजिटिव पाए गए। पॉजिटिव रिजल्ट होने के बाद जो है तो सबसे बड़ी समस्या ये हुई कि अब हम इसका ट्रीटमेंट कहाँ से कराएं। ये सबसे परेशानी वाली बात यही हुई। उसके बाद हनुमान जी से हम इस पर कंसल्ट किए, बातचीत होने के बाद जो है तो उन्होंने हर एक तरह से सपोर्ट करना शुरू किया। हनुमान ऐप को डाउनलोड करें और इसका बेनिफिट आप उठाएं। जब थाने से मात्र 500 मीटर की दूरी पर डकैती को अंजाम डकैत दे रहे थे तो आखिर उनमें इतना आत्मबल, इतना कॉन्फिडेंस आया कहां से? हालांकि एक यज्ञ ने वहां पर डकैती होने से बचा लिया। अब आप सोचेंगे कैसे? बता दें कि जहां पर डकैती सीतामढ़ी के इमली बाजार में हो रहा था, जो रीगा थाना क्षेत्र में पड़ता है, वहां से मात्र 300 मीटर की दूरी पर यज्ञ हो रहा था। स्थानीय लोगों को जब पता चला कि वहां डकैत आतंक मचा रहे हैं, उसके बाद उन लोगों ने जहां यज्ञ हो रहा था वहां पर सूचना दी जाती है और फिर जिस यज्ञ में लाउड स्पीकर से यज्ञ हो रहा था, भजन कीर्तन हो रहा था, उसी लाउड स्पीकर से बताया जाता है कि फला जगह पर डकैत आतंक मचा रहे हैं। जिसके बाद वहां से कई सौ लोग उस घटनास्थल पर पहुंचते हैं और डकैतों को जैसे ही इस बात का आभास होता है वहां पर कई राउंड की फायरिंग करते हुए, दहशत फैलाते हुए वहां से भाग जाते हैं। लेकिन अब सवाल उठ रहा है कि जब 300 मीटर की दूरी पर जहां यज्ञ हो रहा था वहां पर लोग सूचना देते हैं, वो लाउड स्पीकर से अनाउंस करते हैं, सैकड़ों लोग पहुंचते हैं, लेकिन मात्र 500 मीटर की दूरी पर जो थाना था वहां से कोई 1.5 घंटे तक क्यों नहीं आया? वहां के लोगों का कहना है कि थानेदार को तुरंत इसकी सूचना दी गई थी, लेकिन जो रास्ता 500 मीटर की दूरी पर है, नहीं अगर आप सोचिए गाड़ी से आया तो मुश्किल से 3 से 4 मिनट का वक्त लगेगा। रात में ट्रैफिक भी नहीं होता है, यानी मुश्किल से 2 से 3 मिनट का, लेकिन वहां पुलिस को आने में 1.5 से 1.5 घंटे लग जाते हैं, जो साफ तौर पर यह बताता है कि डकैतों से थानेदार की मिलीभगत है। अब देखना होगा क्या कुछ कार्रवाई होती है। अब तक को खबर यह आती रही कि पुलिस जो है वो शराब की तस्करी करती है, शराब माफिया से मिली हुई है, लेकिन अब यह पता चल रहा है कि बिना पुलिस की मिलीभगत के डकैत जो है वो डकैती नहीं डाल सकते। और सच्चाई यही है कि बिहार में जिस तरीके से क्राइम बढ़ रहा है वो बिना पुलिस प्रशासन की मिलीभगत के संभव ही नहीं है। हमने आपको मुजफ्फरपुर की घटना का जिक्र किया था, जहां यह बताया था कि कैसे 3 जो डकैत पकड़े गए थे, 6 लाख की डकैती की थी वहां मुजफ्फरपुर के एक बैंक से। उनके बारे में जब पता चला तो मात्र 1 से 1.5 साल में वो जमानत पर बाहर आ गए थे, जबकि उन पर पिछले ही साल जो है 55 लाख की डकैती का आरोप लगा था। आप बता दें कि मुजफ्फरपुर का एक डेटा खुद कहता है कि पुलिस जो है वो कई संगीन अपराधियों के मामले में समय पर चार्जशीट दायर ही नहीं करती है और आईपीसी की धारा 167(2) के अनुसार अगर पुलिस समय पर चार्जशीट दायर नहीं करती है तब वो आसानी से छूट जाता है और इस बात का आत्मविश्वास होता है कि पुलिस हमें पकड़ेगी नहीं, और अगर लोग हमें पकड़ लेते हैं तो उस वक्त थानेदार आकर हमें बचा लेगा, यानी भीड़ के द्वारा मारे जाने की संभावना नहीं है। फिर हम जेल में जाएंगे, थानेदार को पैसा खिलाएंगे और फिर 1 से 1.5 साल के बाद जमानत पर रिहा होंगे और फिर डकैती करेंगे और इसी दरमियान वो करोड़ों की संपत्ति बना लेते हैं, लाखों की संपत्ति लूट कर बना लेते हैं। मुजफ्फरपुर की जो घटना सामने आई थी, हमने बताया था कि कैसे जो 3 डकैत जिस पर पकड़ा गया है वो पिछली दफा भी 55 लाख का बैंक में रॉबरी कर चुका है। इसके अलावा पिछली दफा जब वो किया था मात्र 7 दिनों की छुट्टी लेकर वो बाहर आया था और इसी दरमियान उसने इस घटना को अंजाम दिया था। तो लगातार मुजफ्फरपुर के प्रशासन द्वारा एक डेटा भी रिलीज किया गया था जहां पर यह बात सामने आई थी कि कई संगीन अपराधी जो हैं वो मात्र 1 से 1.5 साल में जमानत पे से छूट गए क्योंकि पुलिस ने चार्जशीट दायर ही नहीं किया। तो सीतामढ़ी में जो घटना हुई है वो बेहद शर्मनाक है। बता दें कि वहां के चौकीदार वहां पे बाकायदा चौकीदारी कर रहे थे, लेकिन उनका पैर हाथ बांध दिया गया, उनका मोबाइल पर्स छीन लिया गया और 40 मिनट तक जो है वो लगातार एक ज्वेलरी दुकान में जो है तोड़फोड़ करने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन वहां पर 300 मीटर की दूरी पर यज्ञ हो रहा था और लाउडस्पीकर से ऐलान करने के बाद जब सैकड़ों लोग वहां इकट्ठा हुए तब डकैत वहां से भाग गए, लेकिन पुलिस को आने में 1.5 घंटे का वक्त लग गया। जो दूरी मात्र 2 से 3 मिनट में पूरी करनी चाहिए थी वो दूरी पूरी करने में थानेदार साहब को, वहां की पुलिस को, रीगा थाना की पुलिस को 1.5 घंटे का वक्त लग गया। यानी साफ है कि डकैतों से मिलीभगत कहीं न कहीं वहां के थानेदार की है और लगातार यह हर कोई जानता है कि बिना पुलिस प्रशासन के मिलीभगत के ऐसी घटना को अंजाम दिया ही नहीं जा सकता है।
तो आप देखते रहे जनता जंक्शन, जैसे ही कोई और बड़ी खबर आएगी तो हम उसे आपको इत्तला करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।